दोस्तों, गुड हेल्थ शो की इस इंटरेस्टिंग जर्नी में मैं डॉक्टर वरुण कटियाल एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। हम सब जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस दोनों एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे इमोशंस ना केवल हमारी बॉडी और हमारी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, पर ये हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी इमोशनल हेल्थ के साथ साथ हमारी लाइफ के बहुत सारे और एस्पेक्ट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। यदि हम अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली मैनेज ना करें तो ये डेफिनेटली हमारी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं। आजकल कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण डेफिनेटली हम लोग बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस पैंडेमिक में इम्यूनिटी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हम यूजुअली फिजिकल इम्यूनिटी की बात करते हैं। पर क्या आप जानते हैं इमोशनल इम्यूनिटी भी फिजिकल इम्यूनिटी की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इम्यूनिटी क्या है और ये किस तरह से हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है, इस विषय में और डिटेल में चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारी गेस्ट एक्सपर्ट कपिला तनेजा, जो एक रिनाउंड लाइफ कोच हैं और रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। कपिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड हेल्थ शो में। थैंक यू डॉक्टर वरुण, मुझे दोबारा गुड हेल्थ शो में बुलाने के लिए। कपिला जी, पिछले 1-1.5 साल की आपकी जर्नी किस तरह से रही? डॉक्टर वरुण, पिछले 1 साल की जो जर्नी हमारी रही है, आई थिंक सभी लोगों की ऑलमोस्ट सेम रही है। बहुत लोगों ने बहुत सारे लॉसेस देखे हैं, चाहे वो इमोशनल लॉसेस थे, फिज़िकल लॉसेस थे, हमारी फैमिली के लॉसेस थे, बहुत लोगों ने फाइनेंशियल लॉसेस भी देखे। तो कहीं ना कहीं एक सिर्फ इकोनॉमी को धक्का नहीं लगा, एक पूरी ह्यूमैनिटी को धक्का लगा है, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन एज अ लाइफ कोच ऑफ कोर्स हम सबकी ड्यूटी बनती थी कि हम लोगों का हाथ पकड़ें, उन्हें एक सहारा दें, एक इमोशनल सहारा दें। तो मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ी, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशियस से जुड़ी, ताकि वो लोगों को ये बता सके कि कैसे घर पर ही बैठ के वो अपनी सेल्फ़ केयर कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स मैं जब यहाँ पे सेल्फ़ केयर की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ फिज़िकल केयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपकी इमोशनल केयर की। तो इस 1.5 साल की जर्नी में आई थिंक आई हैव टच्ड लॉट ऑफ लाइव्स, जहाँ पर मैंने लोगों को यही बताने की कोशिश की, या मेरा यही प्रयास रहा कि लोग ये समझ सके कि किस तरह से जो उनके थॉट्स हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी फिजिकल इम्यूनिटी को भी अफेक्ट कर रही हैं। कपिला जी, कोरोना वायरस पैंडेमिक ने ना केवल हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट किया है, पर इसने हमारी साइकोलॉजिकल एज वेल एज हमारी इमोशनल हेल्थ को भी अफेक्ट किया है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर वरुण, मैं यही कहना चाहूँगी कि डर बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कहीं ना कहीं पिछले 1.5-2 सालों में हम सबके मन में एक डर बैठ गया है। डर उन लोगों के मन में है जिन्होंने बहुत कुछ खोया है अपनी फैमिली में, या प्रोफेशनल लाइफ में, या फाइनेंसेस में, और उनको देख के जिन लोगों के पास सब कुछ है फिर भी उनके मन में डर बैठ गया है कि पता नहीं हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। वो डर की वजह हमारा जो एस्पेक्ट है लाइफ को देखने का, जो हमारा माइंड है, जो हमारी इमोशनल हेल्थ है, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ भी डिटेरोरेट हो गई है। तो अगर इस तरह से हम पेंडेमिक की सिचुएशन को देखें तो इसने सिर्फ फिज़िकल इम्यूनिटी को ऊपर इम्पॉर्टेंस नहीं दी है, इसने कहीं ना कहीं हम सबको ये रियलाइज़ करवाया है कि हमारी इमोशनल इम्यूनिटी भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक बहुत लोगों में अभी अवेयरनेस भी आ रही है कि कैसे थॉट्स एंड फीलिंग्स हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। और यही शायद बहुत टाइम से हमारे डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं। वो जब भी आपको दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, वो आपको साथ में बोलते हैं कि आप स्ट्रेस मत लिया कीजिए ज़्यादा, आप देखिए आप रात को ठीक से सोइए, अगर आपका मन नहीं लग रहा तो आप कहीं घूमने चले जाइए। दैट मीन्स मेडिकल साइंस भी इस बात को बिलीव करती है कि आपके थॉट्स का और आपकी फीलिंग्स का, आपकी जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, उसका आपकी फिजिकल बॉडी पे असर पड़ता है। कपिला जी, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ की, इमोशनल इम्यूनिटी। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी कि इमोशनल इम्यूनिटी एक्चुअली है क्या?
डॉक्टर वरुण, जैसे फिज़िकल इम्यूनिटी होती है, क्या करते हैं हम फिज़िकल इम्यूनिटी के लिए? हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं और धीरे धीरे ये सब हमारी लाइफ का पार्ट बनता चला जाता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको खुद को पता चलता है कि कैसे उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, कैसे उनकी बॉडी का स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ रहा है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। आप सोचो डॉक्टर वरुण, अगर मैं कुछ ऐसी मेंटल एक्सरसाइज रोज़ एक 15 मिनट या आधे घंटे के लिए करूं जिससे मेरे माइंड का स्ट्रेंथ, स्टेमिना और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, माई लाइफ वुड बी सुपर्ब। इन द सेंस कि अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जैसी मैंने नहीं सोची थी या जैसी मैंने नहीं एक्सपेक्ट करी थी, तब मैं कैसे उस स्ट्रेंथ, उस स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करके उस प्रॉब्लम को भी चैलेंज की तरह लेके उससे बाहर निकल सकता हूँ। दैट इज़ इमोशनल इम्यूनिटी। एंड आई थिंक इट, ऑफकोर्स, जिस तरह से फिजिकल इम्यूनिटी इज़ बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इमोशनल इम्यूनिटी ऑल्सो नीड्स लिटिल बिट ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज़ करें, चाहे थोड़ा करें, आप रोज़ करें और किसी एक्सपर्ट की मदद से करें, द रिजल्ट्स आर श्योर शॉट। आप देखिए, जो लोग मेडिटेशंस करते हैं, जो किसी भी तरह की हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जो डायरी राइटिंग, जर्नल राइटिंग में है बहुत ज़्यादा, या किसी भी तरह की कोई ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ इज़ ऑलवेज अ वेरी डिफरेंट वन। उनका बहुत चेंज पर्सपेक्टिव होता है कि वो ये सोचते हैं कि अब ये प्रॉब्लम आई तो मुझे इसमें से निकलना कैसे है। दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड। एंड आई थिंक हमें कहीं ना कहीं वो बिल्डअप करनी है, बिकॉज पेंडेमिक ने हमें एक चीज़ समझा दी है कि आप कितना भी प्लान कर लो ज़िंदगी को, ज़िंदगी अनप्लान्ड हो सकती है। सो हमें कहीं ना कहीं उस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को बिल्ड करना पड़ेगा। कपिला जी, इमोशनल इम्यूनिटी के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आप हमें कुछ टिप्स या एडवाइस दे सकती हैं कि इमोशनल इम्यूनिटी को कैसे बिल्ड किया जाए? यस डॉक्टर वरुण, जैसे मैंने बताया कि किसी भी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए आपको एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है और इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए यू नीड सम हैंड होल्डिंग। तो मैं यहाँ अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आई थिंक अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उन एक्सपर्ट से, उन थेरेपिस्ट से, उन लाइफ कोचेस से जुड़ें जो हमें वो तरीके बता सकें जो हमारी माइंड की उस फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ पे काम कर सके। आई नो बहुत अच्छा होता है सबके साथ शेयर करना, बातें करना, फ्रेंड्स में बताना, फैमिली पे बताना, लेकिन सच में अगर आपको वहाँ से सल्यूशन नहीं मिल रहा तो आज मैं अपने दर्शकों से एक तरह से गुजारिश करना चाहूँगी कि आप एक्सपर्ट्स की मदद लीजिए। आप उनसे पूछिए कि आप, और उन्हें बताइए कि आप कहाँ फंसे हुए हैं, कौन सा ऐसा पैटर्न है, कौन सा ऐसा थॉट है जो आप दिमाग से निकाल ही नहीं पाते हैं, ताकि वो अपनी एक्सपर्ट राय दे के, और आप जब उसको, उस एक्सपर्ट राय को मानेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको खुद शिफ्ट एक्सपीरियंस होगा और उस एक्सपीरियंस की वजह से आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। ऑफ कोर्स जो चीज़ मुझे फ़ायदा करेगी मैं उसे रोज़ करना चाहूँगा। सो मदद लीजिए ताकि आपकी इमोशनल इम्यूनिटी बिल्ड हो। इसको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ करिए ताकि आप लाइफ के लिए हमेशा बेटर प्रिपेयर रहें। कपिला जी, आप अपने क्लाइंट्स को किन किन एरियाज में हेल्प करती हैं और उनको किन किन तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में हेल्प करती हैं? डॉक्टर वरुण, ऑफ कोर्स मेरी ज़्यादातर क्लाइंट्स पहले इमोशनल हीलिंग के लिए आते हैं मेरे पास, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा होता है कि वो अपनी जो लाइफ में जो है उतने खुश नहीं हैं। और ये वो लोग, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, डूइंग वेरी वेल, लाइफ के सारे कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज़ हैं, लेकिन लाइफ में जॉय मिसिंग है, हैप्पीनेस मिसिंग है। और यहाँ पे जो जॉय हैप्पीनेस है वो नहीं है कि आप पार्टी में सबके साथ कितने खुश रहते हैं। ये जॉय हैप्पीनेस है जब आप अपने घर पे कोई छोटा सा भी काम कर रहे हैं, वो उसमें आपको खुशी हो रही है या नहीं। तो कहीं ना कहीं जो लोग खुशी मिस कर रहे हैं, चाहे वो खुशी उनके मैरिड रिलेशनशिप में हो, चाहे वो खुशी उनके नए करियर बिल्डअप करने में हो, चाहे ऐसे लोग मेरे पास आएँ जिनको ये लगता हो कि उनका जो रिश्ता है अपने पेरेंट्स के साथ अभी बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है, या मेरे साथ ऐसे भी लोग जुड़ते हैं जो कैंसर के साथ इस टाइम जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि इमोशनल स्ट्रेंथ जो है उनको मदद कर सकती है इन रिश्तों को बेहतर बनाने में, एंड
ऑफ कोर्स उनको फिजिकली हील करने में भी। तो जैसे मेरे पास कैंसर के कुछ पेशेंट्स आते हैं, सो कैंसर का जो इमोशनल रीज़न हम उनके साथ डिस्कस करते हैं, देन हम उनको लाइफ कोचिंग टिप्स एंड टूल्स देते हैं विच हेल्प्स देम ट्रेमेंडसली टू गो थ्रू द ट्रीटमेंट। जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट उनका चल रहा होता है, दे गो ऑन विद दैट, बट उसके साथ साथ दे आर एक्चुअली इमोशनली अपने आप को फ्री करते हैं उस बॉन्डेज से, उस डर से जो उस ट्रीटमेंट की वजह से उनके मन में बैठा होता है। सो ऑल टाइप ऑफ क्लाइंट्स कमिंग, चाहे उनका फिजिकल वेलबींग हो, चाहे उनका इमोशनल वेलबींग हो या मेंटल वेलबींग हो, कोई चाइल्ड एब्यूज़ का केस हो, फिजिकल एब्यूज़ का केस हो, मैरिटल डिस्कॉर्ड का केस हो या फिजिकल एलिमेंट्स का केस हो, सो ऑल टाइप ऑफ क्लाइंट्स वी केटर टू। कपिला जी, आप किस तरह की वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सेशंस कंडक्ट करती हैं? ओके, डॉक्टर वरुण, ऑफ कोर्स एक मेरे ग्रुप सेशंस होते हैं जो ऑनलाइन है ऑफ कोर्स आजकल। उसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक पे लोगों से बात करते हैं, लाइक हम फियर की बात करते हैं, हम ओल्ड पैटर्न्स और बिलीव्स की बात करते हैं, फॉरगिवनेस को लेके बात करते हैं, लेट गो की बात करते हैं। और जब मैं ये शेयर कर रही हूँ कि हम बात करते हैं, तो इट्स नॉट दैट कि मैं उन्हें कुछ सिखा रही हूँ और वो कुछ सीख रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ टू प्रैक्टिस इट। अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है या किसी पर्टिकुलर इमोशन को हील करना है, तो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ वो टूल्स और टिप्स शेयर करती हूँ जो अपने घर के कंफर्ट में बैठ के रोज़ 10 मिनट करके ही कैन और शी कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस द शिफ्ट। उस इमोशन की सेल्फ हीलिंग वो खुद कर सकते हैं। इसी तरह से मेरे 1-to-1 सेशंस होते हैं जहाँ पर आई इंटरैक्ट इंडिविजुअली ऑनलाइन विद पीपल, जिसकी वो लोग प्री बुकिंग करवाते हैं। और ये सेशंस बहुत कस्टमाइज होते हैं हर किसी की पर्सनल नीड पे, कि किसी पर्सन को एक्चुअली कहाँ पे चैलेंज फील हो रहा है। इसी तरह से हम लोगों के लिए 4 to 5 डेज़ की रिट्रीट्स भी लेके आते हैं, जहाँ पर दे वुड स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद द लाइफ कोच, विद द थेरेपिस्ट, with the healer to go deeper and deeper into those self-healing practices. I am using this word self-healing again and again because the vision is very clear. आप ही हो जो खुद को हील कर सकते हो, बस आपको हमारे साथ कनेक्ट करके वो जानना है कि वो हीलर आपके अंदर कहाँ है। कपिला जी, जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी? मेरे गुरुजी की एक बहुत फेवरेट लाइन है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमने सबने कहीं ना कहीं सुना था, एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल हाउस। वो भी सही है, मेरे गुरुजी ऐसे हमको बताते हैं कि वो भी सही है। लेकिन अगर मैं आपको आज ये बताऊँ, एन एम्प्टी माइंड इज़ अ प्लेग्राउंड ऑफ क्रिएटिविटी। अब वो कैसे है? सपोज़ आपके पास एक प्लेग्राउंड है, आपका दिमाग एक प्लेग्राउंड है, उसमें बहुत सारा रिमोर्स, रिग्रेट, रिवेंज, गुस्सा, बदला, किसी के साथ फ्रस्ट्रेशन, वो सब पड़ी हुई है। तो लाइफ कैसे क्रिएट करोगे? आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, लेकिन दिमाग में पड़ा क्या है? पुरानी बातें जो हम छोड़ नहीं रहे हैं, पुराने वो थॉट्स जिनको हम जाने नहीं दे रहे हैं, माफ़ नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को और दूसरों को। कोई ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसके साथ आज भी हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। आपको उनको जाने देना है ताकि आपका दिमाग का जो वो प्लेग्राउंड है वो डीक्लटर्ड हो, साफ़ हो, ताकि आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सको। और उसके लिए आज एक बहुत छोटी सी टिप देती हूँ। सबके घर में पेन, पेपर, पेंसिल होता है, ठीक है ना? उठाइए वो पेन पेपर, आप चाहो तो रिसाइकल पेपर भी यूज़ कर सकते हो। छोटे बच्चे स्क्रिबल करते हैं ना, ऐसे जिगजैग स्क्रिबल करते हैं, हम सब करते थे बचपन में, बहुत मज़ा आता था। आप रोज़ की अपनी एक आदत डालिए, सोने से पहले आप उसको स्क्रिबल करिए जो भी आपको पूरे दिन में बुरा लगा। मुझे बुरा लगा मेरे दोस्त ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मुझे बुरा लगा उसने मुझसे ठीक से बात नहीं की, मुझे बुरा लगा आज किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसे कर करके आप उसको स्क्रिबल करिए। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ जिगजैग स्क्रिबल करना है। और जब सब वो 1 मिनट में निकल जाए आपके दिमाग से, तब उस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे फेंकिए और बोलिए स्वाहा। तो हमारे साथ जुड़िए, हेल्प लीजिए एक्सपर्ट्स की, ताकि आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सके, ना कि डिफ़ॉल्ट से जिए। दैट्स माय टिप। थैंक यू सो मच कपिला जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी टिप्स और एडवाइस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, कपिला जी ने आज बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि क्यों हमारी इमोशनल इम्यूनिटी
हमारी फिजिकल इम्यूनिटी की जितनी ही इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने बहुत से अच्छे टिप्स और एडवाइस भी हमारे साथ शेयर किए, जिससे हम अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कपिला जी को नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। तो देखते रहिए गुड हेल्थ शो।